हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आए हैं जिसमें लिखा है यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 बन जाती है। वह भिन्न क्या है? इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमिनेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, a fraction reduces to 1. It becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? अब हम क्या करेंगे, हम लेट कर देंगे, ठीक है, कि हमारा जो फ्रैक्शन है वो होगा क्या। ठीक है, तो पहले जो बोला है उसी को हम लेट कर लेंगे। इसमें हम लिख देंगे लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन वाई। ये हमारा अंश आ गया, ये y हमारा हर आ गया। ठीक है, अब हमें पहली कंडीशन में क्या बोला गया है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन या फर्स्ट केस लिख देंगे। तो हमें बोला गया है अंश में एक जोड़ देंगे और हर में एक घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखा है इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमिनेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। फ्रैक्शन हमें 1 के इक्वल मिल जाएगी। ठीक है, तो हम x में एक जोड़ देंगे और y में एक घटा देंगे, यानी कि माइनस कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा 1। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे y-1 को दूसरी तरफ, क्योंकि हमें जो डिनोमिनेटर में उसे ऊपर ले जाएंगे ताकि हमारी इक्वेशन बन सके। x + 1 = y-1 हो जाएगा। अब हम x और y को एक तरफ कर लेंगे और हमारे कांस्टेंट टर्म्स को एक तरफ कर लेंगे। ठीक है, तो हमें मिल जाएगा x - y = -2। इक्वेशन 1 बोल देंगे इसे। उसके बाद हम अपनी सेकंड कंडीशन लेके चलेंगे। सेकंड कंडीशन क्या है, देखें ज़रा। हमें बोला गया है यदि हम हर में एक जोड़ दें तो यह भिन्न 1/2 बन जाएगी। हमें क्या करना है, अब अपने डिनोमिनेटर में एक जोड़ना है, यानी कि प्लस करना है। तो हमारी फ्रैक्शन क्या थी, x अपॉन वाई। x अपॉन वाई में हमें एक जोड़ना है और वो इक्वल टू हमारे हाफ के इक्वल होगी, 1/2 के इक्वल। ओके, अब हम अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरह से। तो ये आ गया 2x, ये आ गया y + 1। अगेन वही x और y एक तरफ कर देंगे और बिना एक्स वाई वाले दूसरे तरफ। ठीक है, यानी कि कांस्टेंट टर्म्स। अब हम इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर देंगे आपस में, और इसके लिए हम यूज़ करेंगे आपका कौन सा मेथड, जिसे हम कहते हैं एलिमिनेशन मेथड, यानी कि विलोपन विधि। तो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वेशन 2 को फ्रॉम इक्वेशन 1। इस विधि में हम क्या करते थे, हम इस मेथड में इन दोनों इक्वेशन को लिखते थे और जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर देते थे सिंपली। तो हमने एक इक्वेशन लिखी, इक्वेशन 1। आप किसी भी इक्वेशन को ऊपर नीचे लिखिए। फिर हमने 2x - y = 1 किया। अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए 2 के पास प्लस है तो हमने माइनस लगा दिया, यहाँ माइनस है प्लस, यहाँ प्लस था माइनस। अब हमने देखा प्लस का x है, माइनस का 2 हो गया, तो माइनस का x, ये माइनस का y, प्लस का y 0, और ये आ गया माइनस का 3। तो यहाँ से हमारा x निकल गया है 3। और अब हम इसे किसी भी इक्वेशन में डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, देखिए पुट कर दूंगी इस x = 3 को इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 देखिए, ये रहा आपका x = 3। ये हम डाल रहे हैं आपके कौन से इक्वेशन में, x - y = -2 में। ठीक है, तो हमारे पास है x - y = -2। हम x की जगह 3 और y एज इट इज़, यहाँ से -y, दूसरी ओर हमारा है -2, और ये 3 चला गया दूसरी तरफ तो हमें मिल गया -3। तो y मिल गया हमें 5। तो इसी के साथ जो हमारी रिक्वायर्ड फ्रैक्शन थी वो हमें मिल गई है। क्या था, हमने x अपॉन वाई माना था, x का वैल्यू क्या है हमारे पास 3, ये देखिए, और y क्या है 5। तो इसे हम बस पुट कर देंगे सिंपली।
x की जगह 3, y की जगह 5. So this is our required answer. Thank you.